झारखंड बोर्ड वाले जिसका कोई नहीं उसका नकी सर जिसका कोई नहीं उसका नकी सर, इट्स माय गारंटी। आपको तो ये तो अभी हम बता रहे हैं, इसके बाद फिर हम स्पेशल जो आपको बताएंगे ना मज़ा आ जाएगा। तो अब देखो तो ये स्पेशल जैक बोर्ड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे हमको जरूर बोलेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ा आएगा। देखो आपको अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को सेंड करेंगे, दीदी को, भैया को, चाचा को, चाची को, सबको सेंड करेंगे सबको सेंड कीजिए जो इस बार एग्ज़ाम दे रहा है, समझे, मज़ा आ जाएगा। आप देखो ना, आप कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन अगर आ गया, अगर आप फॉर्मूला याद है तो क्या करोगे, डंका बजा देना। अगर फॉर्मूला याद है तो डंका बजा देना, और नहीं याद है तब, नहीं याद है तो क्या करोगे, बगल वाले से पूछ लेना है ऐसा नहीं कि वहाँ काली कसम हम तो भैया सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारा बाबा का नाम, वो सब कुछ नहीं। बात समझ में आ रही, हिंदी में समझा रहे हैं। किसमें समझा रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं। अगर आता है तो माशाअल्लाह इसको लिख देना है, फार्मूला a² - x² वाला फार्मूला। नहीं आता है बगल वाले से हेल्प लेना है, छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है, छोड़ना नहीं है। थोड़ी बहुत हमारा क्या लेगा, बस में झूठ का एक नंबर चला जाएगा। इसलिए कोई नहीं सोचना है कि चीटिंग करना गुनाह है, पाप है, वो सब किताब में रहता है भाई वो सब फालतू। हाँ, वैसा काम नहीं करो जिससे पकड़ा जाए तो पूरा हिंदुस्तान पेपर और प्रभात खबर में तो नाम आ जाए, वैसा कांड नहीं करना है। वैसा नहीं, ये छोटा मोटा बोलना, सर भूल गए तो आप भी जानते ही हैं कौन चीज़ हुआ, सर को थोड़ा नहीं याद होगा उस टाइम, कोई सर से पूछ लो, फालतू बोला काम सर। इसलिए तो दिमाग नहीं खराब करना, जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो अब देखो इसके आगे हम बना देंगे या आप बना लोगे, चलो हम बना देते हैं, आप बोल रहे तो। देखो ये सिंपल में रूट वाला आ गया तो क्या होता है साइन इनवर्स x/a, क्या होता है बाबू, x/a। अब प्लस c तो चुन्नू सर लगाएंगे ही कोई दिक्कत है, कोई भारी लग रहा है, अच्छा बताओ। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा 1 मार्क्स में तो आप खुशी खुशी बनाओगे। एक बार फिर से बताते हैं, ये 14 है, 16 के बदले में 4 का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ 15 रहता तब रूट अंडर 15 का स्क्वायर, और 50 रहता तब रूट 50 का स्क्वायर। देखो जिसका जानते हैं इज्जत से प्यार से उसको लगा देना। आपको आदमी बोलेगा सर 32 रहता तब झगड़ा करता है, हमारा जैसा आदमी तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 32 का स्क्वायर। अब बोलेगा नहीं हम जाने छियो 4√2 हवे छो, तो 4√2 करके लगा, दिमाग खराब करो अपना, बाद में तो भैया करिए, देखो ये चीज़ तो आप ही करेगा, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ देखा वहाँ लगा देना, समझ में आ रहा है ना। देखो अब सुनो, अब अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, ठीक है भैया। देखो आज हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंप्लीट कर दे। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से समझ में आ गया है। देखो किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर 0.3 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी। इंग्लिश में इसको बोला गया द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर। देखो इसका जो रेडियस है ना बाबू, वो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके हिसाब से, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से इसका रेडियस बढ़ रहा है एक वृत्त का। तो इसका बोलता है पेरीमीटर किस रेट से बढ़ेगा वो हमको बताइए। तो dp/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मान लो आपको एक सर्कल है, सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है, वृत्त बोलते हैं। इसका रेडियस, आपको इसका रेडियस भी कुछ दिया हुआ नहीं दिया, कोई बात नहीं छोड़ दो। तो आपका रेडियस खाली रेट दिया हो कि इस रेट से बढ़ रहा है। तो मान लो सपोज कर लो यहाँ था, अगला रेडियस यहाँ हो गया होगा, बात समझ में आती है ना। तो रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर भी तो बढ़ेगा। पेरीमीटर बोले तो परिमाप या परिधि एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो तो परिधि और परिमाप जो भी है वो आपका बढ़ेगा, तो वही पूछ रहा है कि किस रेट से उसका परिधि बढ़ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर का 6.1 जिसको बोलते हैं रेट मेजर, समझ में आ रही। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ऑब्जेक्टिव है तो कुछ करना ही नहीं है। अब सिंपल में हम लोग क्या लिखेंगे सॉरी, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं πr², क्या लिखते हैं। अब आप बोलिएगा कि इसको पूरा लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। हम आपको पहले बोले आपको टिक लगाना, क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। हाँ पूरा नहीं करना। ए फॉर एरिया हो गया, πr², ये किसका एरिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्कल। सॉरी पेरीमीटर निकालने बोला है ना, इट्स माय मिस्टेक, पेरीमीटर सॉरी। तो पेरीमीटर होता है बाबू 2πr, क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे देखो dp अपॉन क्या लिखेंगे dt,
ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो। डी आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, रहने दो। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पाई लिख देंगे। डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.6 पाई। अब ये देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में सही दिया हुआ है, अगर नहीं रहता पाई तो हम क्या करते, पाई का वैल्यू पुट करते। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हो गया। आप कैसे पहचानेंगे कि डी आर बाई डी टी ही क्वेश्चन में था। कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता डी आर बाई डी टी लिखा है या डी आर बाई डी एक्स वन क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस है, एस फॉर क्या होता है सेकंड, और सेकंड यानी टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना। टाइम मतलब समय का जो एसआई मात्रक है वो उसको क्या बोलते हैं, बात समझ में आती है ना। तो ये क्लास 10th में, 10th बोलते हैं, 11th में आपको सर शुरू में पढ़ाए होंगे डायमेंशन, बीमाएँ हिंदी में बोलते हैं उसको, MLT क्या बोलते हैं उसको, याद है। हाँ तो समय को किससे सूचित करते हैं बच्चे। अच्छा, आवर से क्यों नहीं करते हैं, घंटा से क्यों नहीं करते हैं, मिनट से क्यों नहीं करते हैं, कौन बताएगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना तो, कि हम समय को टाइम जो समय बोलते हैं उसको सेकंड से क्यों डिनोट करते हैं, घंटा से मिनट से क्यों नहीं करते हैं। ऐसा रूल है तो आप हमको बताइएगा, तो रूल कौन सा रूल है। कभी कभी तो लिखा रहता है 25 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पे रूल नहीं काम करता है। तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, करेंगे क्या है, वो तो दिया हुआ है तो उसको देना नहीं चाहिए। 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रहा है बोलता है, वहाँ पे कहाँ बोलता है कि 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गाड़ी चल रहा है। क्या am I राइट, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कल हमसे पूछ लेना, या अगर समझ में आता तब हमको जवाब देना। सुनो, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे फालतू क्वेश्चन है, मगर फिर भी तुम नहीं बता पाओगे, हम जानते हैं। चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बता दो। माशाल्लाह कितने अच्छे हो यार तुम लोग। देखो ए बाय अपर लिमिट क्या होता है, इतना ना हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ चूँकि आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसे कर दो, ये जो 3 था वो बाहर लिख दो, ये आंसर हो गया। अब इसमें सी मत लगा देना, हालांकि तुम लगा भी दोगे तो सी तुमको मिलेगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि इसका नाम है डिफिनिट। क्या नाम है बाबू, डिफिनिट में सी मिलता है किसी को आज तक, मिला है जी। अगला देखो क्वेश्चन बाबू, समझ में आ रही है एवरीबॉडी, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, आप लोग समझ में आ रहा है। आप इसी तरह पढ़ें बढ़ें, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बोला जाता है, बोलने में क्या है। देखो dx/1 + x², dx/1 + x², ये कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स। देखो बीमार आदमी की आवाज़ निकल जाएगा, इतना इजी फॉर्मूला है। हाँ, जो आदमी 6 महीने से बीमार है उसको ये फॉर्मूला पूछ लो तो बीमार आदमी बता देगा। तो सोच सकते हो कितना बढ़िया तुम लोग पढ़ाई किए होगे पढ़ने के ज़माने में। अब ज़माना आ गया पुट करने का। अब देखो इसको अगर यहाँ लिखे x का वैल्यू √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आ रही बात है। 4 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है ना, 4 नवंबर, ठीक है। उसमें सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और जैक बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। तो कोई आपका दोस्त वगैरह पढ़ना चाहे तो आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, आराम से। ये बात अपने दोस्तों तक पहुँचा देना है। 4 नवंबर, उसके बाद 4 नवंबर से लेके 4 फरवरी तक पढ़ाई होगा, बस 4 नवंबर से लेके 4 फरवरी तक पढ़ाई होगा। बात समझ में आती है, यानी पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, मतलब बात समझ में आ रही है, मज़ा आ जाएगा। आपको उसमें वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के, जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के नज़रिए से हमको पढ़ाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में नंबर ला सके। क्योंकि लास्ट टाइम आदमी के पास एक अलग एनर्जी आ जाता है, समझते हो ना। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये अच्छा वाला न्यूज़ जो भी आपको हम दिए ये अपने दोस्तों तक बोलें, समझ में आ रहा है ना, तो फ़ायदा होगा। देखो कोई भी बोर्ड चलेगा, अगर आईसीएसई बोर्ड है वो भी चलेगा, सीबीएसई बोर्ड है वो भी चलेगा, झारखंड बोर्ड है वो भी चलेगा। 4 नवंबर 2023 याद रहेगा बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप बताओ हमें tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, π/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/3, इसका वैल्यू π/4। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, π/12। समझ में आ रही बात है। अगर नहीं आ रही तो क्या करोगे, हाँ वो भी होगा। अरे टेंशन क्या लेते। तो ये सब देखो सिंपल में इसका एलसीएम लिया गया बाबू, क्या लिया गया,
एलसीएम लेगा, समझते हो ना? आपके पास है ना मोबाइल वगैरह सब देखने के लिए? गुड। देखने में आपको नहीं समझ में आएगा तो बोलना, तो नहीं देख पाते हो तो यहीं पे लिखना पड़ेगा आपको तब। तो यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो आपको जो है ना एक काम करेंगे, आपको हम फ़ोटो सेंड कर देंगे, ओके? हैं? तो फोटो तो दिखता होगा ना ठीक ठाक? अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो उसको ठीक कराना पड़ेगा बाबू आपको। उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, जब तक किसी का भी ले लोगे फ़ोन ना। तुम लोग कोई दोस्त वगैरह सब साथ में नहीं पढ़ने वाले हो? साथ में पढ़ो, हेल्प होगा। ग्रुपिंग स्टडी जिसको बोलते हैं, साथ पे घुगनी मुड़ी भी खाना है। देखो बाबू ध्यान, अच्छा लग रहा है ना? देखो बोले तो तुमको ये सब क्वेश्चन देखने के बाद बीमार आदमी भी ठीक हो जाएगा। इसका क्या आंसर है, कौन बताएगा? कौन बता दे इसका आंसर क्या आएगा? रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आप नॉट गोइंग इधर उधर। भाई सामने में क्वेश्चन रखा हुआ है, इसका आंसर बोल देना। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैं आपको ऑप्शन सुना देता हूँ। एक ऑप्शन दिया है -1, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा लिखा हो इनमें से कोई नहीं। गजब। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा बाबू? 0। बात समझ आती है ना? 0 नहीं, वैसा नहीं है। ये पावर कितना है? 9 है। 9 पावर होता है बाबू। इसको देखो, एक चीज़ याद सुनो, ये सब चीज़ को अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करना जाएंगे ना, तो आपका कितनों कम जाएगा, तो 10 क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा 10 क्वेश्चन बनाने में। जितना लगेगा ना उतना देखो। तो मेरी बात सुनो, एक प्रॉपर्टीज़ होता था, वो प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं -a से लेके +a, और यहाँ पे होता था fx dx। बात समझ में आ रही है? हालांकि यहाँ पे fx के बदले में ऐसा बोलो, अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो f - x, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे -a से लेके a, और fx dx ही तो है, और x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग माइनस आता प्लस। हाँ ठीक है, इवन और ऑड, हाँ ठीक है, याद आ गया। fx dx अगर -fx किए और +fx आ जाए, -fx डाले और +fx आ जाएगा ना, तो ये सवाल बनेगा। मतलब इसको बोलते हैं, आपने को बोला जाता है इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इवन फंक्शन। और अगर f -x रखे और -fx आ जाए, तो इसको बोला जाता है बाबू ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का आंसर होता है 0। क्या होता है? हाँ, बात समझ में आ रही है ना? मगर ये वाला देख के ऑड फंक्शन बोले हैं, ठीक है मान लेते हैं, मगर ये हर जगह 9 रहेगा और ऑड कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस के साथ नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए आप ध्यान दो यहाँ पर अच्छा से। हम इसको हल्का सा आपको दिखाते हैं। देखो जैसे लिखेंगे लेट fx बराबर sin पे पावर 9x। देखने में अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, हटा दो इसको ऐसे करके। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, एक ही बात है, बात एक ही है। आप देखो, तो मान लेते हैं हम, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो sin -x। बात समझ में आ रही है? और sin -θ बराबर -sin θ, यही ना होता है भाई? इतना हो गया 9। अब यहाँ तो ऑड नंबर है तो माइनस ही ना आएगा, इतना आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या किए, fx, और इसी को तो आप माने थे fx, तो यहाँ पे -fx आया, बोलो, तो ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू? ऑड फंक्शन। तो इस हाँ हाँ, तो क्या लिखे यहाँ पे ना? हाँ ठीक है। अब देखो तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। कितना आएगा बच्चा? ये प्रॉपर्टीज़ में है। अगर इसको आप सॉल्व करने जाएगा, इनकेस अगर आप सॉल्व कर भी लिए, बिकॉज यू आर टैलेंटेड गाइज, तो इसका आंसर 0 आएगा। आप बाद में सोचिएगा तो इतना इजी था। देखो अगर इसको फिर से बता देते हैं, समझ में आना चाहिए। साइन, देखो साइन है, पावर साइन के साथ साइन -θ बराबर -sin θ होता है, मगर कॉस के साथ केस रहता तो cos -θ बराबर cos θ होता, प्लस कॉस और सेक माइनस को खा लेता है, पता ही था ना एक बार हम आपको। बाकी सब वोमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है, समझे ना? तो वो उल्टी करेगा, और ऊपर में तो पहले एडवांस में रखा हुआ है क्या? ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस है तो माइनस ही जिंदा रहेगा, समझ आ रहा है ना? इसीलिए बस वो लगा दिए, यहाँ पे लिख दिए ऐसे करके, बाकी दिखा दिए। समझ में आया?
और नहीं आया तो फिर बोलोगे तो फिर एक बार देखेंगे और क्या करेंगे। अरे उम्मीद है ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब तो पढ़े होगे। ये प्रॉपर्टी देखो, जो नहीं पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है उसका नाम है 7.11 यानी 11, 7.11 11। तो आप उसको जाना है और उसको जाके देख लेना प्रॉपर्टीज़ को एक बार, कोई दिक्कत होगा तो फिर हमसे पूछ लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो ध्यान दो अच्छा से। हाँ बाबू, यहाँ पे बोला गया है dy बाई dt होना चाहिए, गलती से लिखा गया हमको लगता है, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx होल क्यूब प्लस 9y और बराबर 0। तो बोलता है इसका कोटि निकालने के लिए, ठीक है, कि कोटि है द ऑर्डर ऑफ द, इसका ऑर्डर ओनली निकालने के लिए बोला। क्या बोला है? ऑर्डर। एक होता ऑर्डर, एक होता डिग्री एक होता ऑर्डर, एक होता है डिग्री। ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं आप कितना बार डिफरेंशिएशन किए हैं, और डिग्री बोलते हैं कि जो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, समझे ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, उसको क्या बोला जाता है? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है ना। और ऑर्डर किसको बोलेंगे? जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन हुआ है, बस समझ रहे ना। जैसे देखो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ और ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू नहीं होगा, ध्यान रखना। बस मेरा ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया कितना? जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हम लोग 12th क्लास से पढ़े हैं ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार करेंगे तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर, ऐसे nth ऑर्डर तक जाता है, तो आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो? 2 होगा। वेरी गुड। हाँ डिग्री 1 होगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। हालांकि पूछा नहीं मगर हम फिर भी लिख देते हैं क्योंकि आप लोग समझदार बच्चा है। तो डिग्री क्या होगा? 1। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो अभी हम बता देते हैं, ऐसा नहीं बोलना कि सर आपको तो पता चल गया था। तो जो आएगा हम बता देते क्वेश्चन एग्जाम में, मेरे जो बात है ना आप देख लोगे। उसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री याद है क्वेश्चन क्या क्या था? e टू दी पावर dy बाई dx रहे, लॉग रहे, साइन उसके बाद dy बाई dx रहे, तो उसमें डिग्री डिफाइन नहीं होता। बात समझ में आती है? तो वाला क्वेश्चन आपका आएगा, देख लोगे। हाँ बस समझ आती है, गड़बड़ नहीं करना बच्चा। देखो वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का बता रहे हैं। तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और बोलोगे तभी हम बता देते हैं, मगर अभी हम 1 बाई 1 क्या चीज देखो देखो 27 में क्या बोला गया है? d2y बाई dx स्क्वायर, ध्यान दो इधर, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y सेक स्क्वायर x, y सेक स्क्वायर x, 10x इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू में 10x इंटू सेक स्क्वायर x। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आंसर समझ में आने लगेगा फटाफट, नहीं करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आई बात है? ध्यान दो। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? वही जो हम सोच रहे हैं। तो इसमें करने के लिए क्या बोलते हैं? d2 प्लस वाई। तो अच्छा, इसमें सिंपल में क्या बोला करने के लिए? इसमें बोला है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालने के लिए ओनली बोला बाबू। क्या बोला है? IF निकालने के लिए बोला। देखो IF को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF निकालने का फॉर्मूला याद होगा, e टू दी पावर PDX। PDX, x लगेगा या y लगेगा कैसे पता चलेगा? ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे? e टू p क्या होगा? यही होगा सेक स्क्वायर x इंटू dx। देखो सेक स्क्वायर x का 10x आंसर हो गया। इतना ही निकालने के लिए बोला है, आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना। ये आपका आएगा 9.6, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है ये। इसके आगे सॉल्व होता है मगर आप चूंकि 1 मार्क्स में दिया है तो ओनली इसमें ही बोला छोड़ देने के लिए। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा, देखो ये क्वेश्चन हमेशा जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए।
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, या फिर इधर देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये दो फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये दो फॉर्म में नहीं है तो ये दो फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बोल पाएंगे कि जो हमसे पूछा है। और इसको लाए बगैर अगर बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आती है? देखो और हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब वेक्टर के दुनिया में चलते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन दे रहा है। हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन दे रहा है, मतलब कहीं तुमको छोड़ नहीं रहा है, तो इसलिए तुम भी कहीं इसको मत छोड़ो। समझ में आ रही बातें? और ये भी नहीं है कि छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, उसमें से कुछ छोटा सा खाली निकालने के लिए दे देगा। जैसे एग्जांपल अभी दिए, समझ में आ रहा है ना। सिंपल में जैसे आप एसडी पढ़े होंगे, अभी पढ़ने भूल गए तो अलग बात है। एसडी का मतलब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। उसमें पूरा फॉर्मूला होता है। सिंपल से बोलेगा a2 - a1 निकालिए या b1 क्रॉस b2 निकालिए। अभी आ रहा वेक्टर का सवाल, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें बोला xi + 2j, xi + 2j xi + 2j = 3i - yj, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दे दिया है, उसका तो बोला जा रहा है कि x और y का मान बताइए क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड x, y, ऐसा दिया हुआ x, y का मान निकालना है। फाइंड x, y। अच्छा, आपको बीच में कुछ दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? बराबर, इक्वल, यानी बोलते हैं दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल होगा तो उसका कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब आई जे के का जो कोफिशिएंट है ना वो बराबर होगा। इससे पता क्या चला? x बराबर कितना हो जाएगा? 3, और y बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बातें? नहीं आई तो ऐसा देखो, ये इसके साथ चला जाएगा i, और ये इसके साथ चला जाएगा j। यहाँ पे होगा xi बराबर 3i, और यहाँ पे हो जाएगा 2j बराबर -yj। ये j से ये j कर दिया, ये i से ये i कर दिया, तो x बराबर क्या निकल गया? इतना, और 2 बराबर कितना निकल गया? -1। तो माइनस तो इधर आ जाता है, तो हम लोग पढ़ें तो क्या निकल जाएगा? तो अब डायरेक्ट कर देना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो। ठीक है, आपको जो करने का मन कीजिए मगर आस्ते आस्ते, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? कितना आसान क्वेश्चन दिया, समझ रहे हैं। 2022 को आप चार्ट पोच के खा लीजिएगा, ठीक है। घोल घाट के 2022, कौन सा? 2022 याद रहेगा अच्छे से। हाँ, 2023 और 22 एक ही जैसा है, कोई घबराने वाली बातें नहीं है, ठीक है। बाकी आपका काम हम कर देंगे। कहाँ गए हम? कितना क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे ना हम। देखो यहाँ पे बोला गया 1,0,2 बोलता बिंदु इतना इतना और इतना का स्थिति सदिश है। अच्छा ठीक है, मैंने पोजीशन वेक्टर आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फाइंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हाँ, पोजीशन वेक्टर, याद रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना? कुछ नया काम नहीं करना है। ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये इस 1 को बोलते, ये तो एक तरह कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बदले आई लिखो, यहाँ पे 0j लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो? अब जब ऑप्शन देखेंगे तो 0 नहीं लिखा हुआ होगा, तो 0 नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? तब सोच के बताओ तो। i + 2k। अगर हम ऐसा टिक लगाते कोई दिक्कत होगा? बोलो। आंसर हो गया। कोई भारी लग रहा है क्या बाबू? पीवी क्या होता है? पीवी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखो एक वेक्टर मान लो, सपोज कर लो अपने को दिया हुआ है 2i - 3j + 4k। दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ है जिसको बोलेंगे 3i + 2j + -6k, ऐसा दिया हुआ है मान लो, ठीक है। अब बोला PQ निकालने। क्या बोला बाबू? PQ निकालने के लिए बोला। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, माने दूसरा वाला माइनस पहला वाला। अब रही बात घटाने की, तो घटाने तो माने घर का एक एक सदस्य जानता होगा। हम लोग का तो घर का एक एक बच्चा जानता है,
हम लोग का घर का सारा बच्चा ग्रेजुएट है। कभी भी मार्कर हाथ में दे दो तो तुमको पूरा बोर्ड भर के दिखा देगा। समझ में आ रही बात है? हाँ, अब देखो, अब बोलेंगे इसको भी घटा के बताइए, तो अब चलो दिखा देते हैं कितना आया। आई इसमें कितना आया, कुछ तो आता ही होगा यार। इसको इसमें तो एकदम सीधा बोल तो 10, बस आंसर हो गया। समझ में आई बातें? ये पोजीशन वेक्टर। क्या राजकुमार समझ में आया? नहीं आया फिर बताएंगे। राजकुमार हिरानी नाम तो सुना ही होगा। अच्छा ये बताइए, एक फिल्म आया था जवान, उसका डायरेक्टर का नाम बताओ तो। वो तो प्रोड्यूसर था। गौरी खान कौन है? नहीं, आर्यन खान की माँ। कौन है? आर्यन खान के शाहरुख खान का कौन लगा? बीवी बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो धर्म पत्नी बोलते हैं। तो उसमें एक डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर का नाम जानते हो? बेसी एज भी नहीं है उसका, और फेस भी उसका सांवला ब्लैक कलर का है, देखे हो ना? कौन नाम है? एंटोनी। क्या नाम है? नाम सुनते हो? तो अब ये बता, कौन? मास्टर का भी डायरेक्टर। ओह पता नहीं। आप मास्टर। आइए देखिए, इसको एक हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर आस्ते आस्ते हम लोग, ठीक है ना? 5i + j - 3k -3k, उसके बाद लिखोगे एंड 3i - 4j + 7k। देखो ना, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तक हो गया, काम खत्म हो गया। अब बोलता है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट बताइए। क्या बताइए? स्केलर प्रोडक्ट। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी भारी नहीं है, जो पढ़े सब वही है। मतलब जो आप जानते हैं वही एग्ज़ाम में देगा, जो आप नहीं जानते वो एग्ज़ाम में नहीं देगा। काहे देगा? आपको अच्छा लगेगा किसी को तकलीफ देने में? क्यों देगा? देखो, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना। प्रोडक्ट बोले तो अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना? एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान दो, 5i - j - 3k, डॉट के जगह डॉट देना है, ये नहीं सोचना है कि मन में। हाँ, रही बात, हम तो बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सॉल्व करने का तरीका सीखो। 5 को 3 से गुना करो, कितना हुआ? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको इससे करेंगे तो -21। कोई तकलीफ है? 21 और 4 25, 25 में से 15 गया तो हम लोग तो 10 बोलते हैं। तो इसका भी हालांकि इज्जत से बनाएंगे 10 आएगा। तो इतना तो करने की ज़रूरत नहीं। मगर कब? जब आप अच्छे से जान रहे हैं कि हमको करना क्या है, बस शॉर्टकट मारो, निकल जाओ। तो हमारा एक चीज़ और ध्यान रखना है, फिर बता रहे भूल जाएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। OMR शीट जब भरने मिलेगा 40 क्वेश्चन, तो उसके लिए पेन अच्छा वाला होना चाहिए, साफ सुथरा पेन, समझ रहे, मोटा मोटा लिखाने वाला। और ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लू मतलब बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक कलर का, ठीक है? ब्लू नहीं चलेगा। उसके बाद घड़ी देख के कम से कम आधा घंटा हाथ में रखना है। 1 घंटा में बना लीजिएगा 40 को, और आधा घंटा में कलर करते जाना, या फिर बनाओ और कलर करो। उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है, तो उसमें समय ज़्यादा चला जाता है, समझ में आ रहा है ना? मगर एक आदमी होता है कि इतना इतना बना के रख लिया, अब भर ही नहीं सक रहा है, ख़त्म टाइम। माने ऐसा है जैसा कि मतलब सामने में खाना है और खा नहीं पा रहा है, सामने में, समझ में आ रहा है ना? बेटे बेटे रोने लगा, इधर से मोटा मोटा आंसू गिर रहा है, कोई सुनेगा नहीं, नहीं खा रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल जो आएगा कोई दूसरा स्कूल का आएगा, कैसा आएगा? नहीं आएगा, पगला मास्टर, अच्छा मास्टर। अगर अच्छा भी मास्टर होगा तो तुमको मजबूरी से, तुमको जैसे मेरा जैसा टीचर एकदम, हालांकि यू आर माई अच्छा स्टूडेंट, हम भी अगर जाएंगे तो हम भी आपका लेंगे वजह। अगर जब तक हम आपका नहीं लेंगे तो आगे वाला OMR शीट नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि वो तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उठता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हाँ जमा कर दो कॉपी, वो सब नहीं होता है, मतलब इज्जत से दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं एगो सही एगो टिक कर दिए, दूसरा सही टिक कर दिए, ठीक है ना? या फिर आराम से घड़ी लेके जाइएगा, आधा घंटा हाथ में रखना है, समझो? भले तुम्हारा आधा घंटा बच गया और अभी 10 क्वेश्चन बचा, वो 10 क्वेश्चन बाद बनाना, पहले यहाँ भर लो जितना, समझा? नहीं तो समझ रहे हैं ना? हाँ, बर्बाद हो जाइएगा। चूँकि आदत नहीं ना है बाबू, अब पहली बार तो एग्ज़ाम दे रहे हो यार तुम लोग,
बोलेगा नहीं हम 10th में दिए थे, 9th में दिए थे, ऐसा बोलो बोलो, दिए थे ना। हाँ तो कैसा लगा था, समझ में आया था? 9th 10th में कैसा लगा था? एक जरा सा प्लस क्या होता है, कभी कभी तो सबसे अच्छा बात ये होता है, सबसे बढ़िया बात जो इसको बोलते हैं, पूछा है कैंडिडेट नेम, बाप का नाम लिख दिया हाँ, पूछा है फादर्स नेम तो रोल नंबर लिख दिया, सेंटर कोड पूछा है तो उसका क्या बोलते हैं, रोल कोड लिख दिया। इतना अच्छा मैंने भगवान भी तो ऊपर वाला भेजा है, तो अच्छा आदमी को भेजा है ना ऊपर वाले को, मैंने कुछ पूछा है कुछ बोल देगा वो, समझे ना। तो ऐसा आदमी को नमस्कार कर देना है। और वाइटनर नाम का चीज़ आता है, 25 रुपये दाम है। कितना दाम है? 25 रुपये दाम है। यहाँ पर लेके इज्जत से लेके ऐसे करके जाना बाबू, ठीक है? हाँ ऐसे करके लेके जाना। अच्छा छुपा के लेके जाना, मगर मालूम है तुमको स्कूल का टीचर आके बोलता रहे कोई वाइटनर लाया तो दो ना हाँ ऐसे बोलेगा। जो वाइटनर, देखो दूसरा बात है, अगर गलती हो जाए तो क्या कीजिएगा, अब गलती से तुम ऊपरे में नाम रोल नंबर की जगह में कुछ और लिख दिया तो खराब, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह में तुम रोल कोड लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। हाँ तो तुम्हारा नाम के स्पेलिंग में अगर गलती हो जाए तो उतना बड़ा झगड़ा नहीं होगा। और 4 को क्वेश्चन गलत तुम लिख दिया तो उसका झगड़ा नहीं होगा, मगर पूरा रोल नंबर और रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आता रही है? हाँ ये जो बहुत ध्यान रखना है, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम जो रहता है वो सब ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। और सब एक बार गड़बड़ हो जाएगा फिर गया, खत्म हो गया। देखो इसको कैसे बनेगा, तो हम तुमको OMR शीट में ही आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, टेंशन वाली बातें नहीं है। ओके, मज़ा आएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी चीज़ है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए I डॉट आई का वैल्यू कितना होता है 1, और J डॉट जे का वैल्यू और K डॉट के का वैल्यू 1। इसको याद रखिएगा, I क्रॉस आई का वैल्यू, J क्रॉस जे का वैल्यू और K क्रॉस के का वैल्यू, सबका वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है? इसका ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा तो सब सीटी बच जाएगा। 5 को 3 से गुना करो, कितना बोले 15 -4 -21। आंसर तो हम पहले ही निकाल के आपको दिखा दिए थे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रही बातें? एक और क्वेश्चन देख लो, इसको अद्धा छुट्टी। -1 नहीं आता बाबू, किसी में नहीं आता -1। माइनस आता है उल्टा में। उल्टा माने ऐसा, देखो I J K उल्टा चल दिए। जैसे मान लो सपोज कर लो I क्रॉस K चल दिए, तब आएगा -J, 1 नहीं आता है। ठीक है, कुछ पूछना है? देखो क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ गया? हाँ ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन तो आ गया जो आप खोज रहे थे। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? आई, यहाँ सुनो ना, I क्रॉस जे तो क्या होगा? क्या होगा? आंसर हो गया। कंफ्यूज करा दिया तुमको बाबू, तो कैसे होगा? अच्छा एक और देख लो, इसके बाद छुट्टी दे देंगे। हाँ देख लो, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। देखो तो A माइनस बी क्रॉस A माइनस बी, और क्या लिख देना है? क्रॉस कहाँ चला गया? A प्लस बी। देखो प्लस और माइनस का अलग अलग खेल है, ध्यान रखना, माने क्रॉस में। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इस सिंपल में A को A से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे? A क्रॉस A, ऐसा लिखना है। ए नहीं, क्या आप तो जानते ही हैं सर, वो सब नहीं समझ में आ रहा? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? प्लस A क्रॉस B, फिर माइनस B क्रॉस A, फिर माइनस B क्रॉस B। याद रखिएगा A क्रॉस A क्या होता है? सॉरी हाँ, A क्रॉस A क्या होता है? लड्डू। क्या होगा बाबू? लड्डू। और एक चीज़ और याद रखना है, देखो ये सब पढ़ाए थे, फिर से बता देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, A क्रॉस B बराबर था माइनस B क्रॉस A। तो देखो ये वाला तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, ये वाला ऐसे ही बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं सोचना है भाई, मार्केट में LOL की कमी नहीं है, बोलेगा ये वाला से ये वाला काटे हैं, ऐसा नहीं सोचोगे। समझ बात आ रही जो बोलना चाह रहे हिंदी में? ये 0 हुआ, ये क्या है? 0 होने तो बाद में गड़बड़ा देगा तुम लोग रे। अभी तुमको एक छोटा सा बात समझाते हैं। देखो कितना अच्छा बात था, पता है? मेरे भारत में जो बच्चा सब है ना यार, भयानक टैलेंटेड सब है। देखो ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। इसको माना था 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो बोला गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? कितना? हैं? हैं? 21 होगा ना। देखा, ये भी एगो नमूना है। इट इज़ वन ऑफ द नमूना इन माई कंट्री। देखो क्या होगा बता रहे, कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं। दो ट्रायंगल दो ट्राइंगल का सम कितना होता है? हो गया आंसर। दो एंगल का सम कितना होता है? मगर जैसे आप बोले ना वैसा बच्चा और भी बोला था, ये सब वो जोड़ दिया है। अरे कभी ये यार ये जुड़ेगा यार। आप सोच के देखो 2 और 3 जुड़ेगा कभी? ऐसा होता है। तो सुनो, तो वही हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये वाला नहीं कटा है। हाँ ऐसा नहीं, बस हो गया, लो आंसर हो गया। A क्रॉस B, इसको क्या लिखेंगे? प्लस A क्रॉस B। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? 2 और A क्रॉस, बस यही आपका आंसर हो गया। कम मैंने नमूना का कमी नहीं है बोले तो। कल और एक अच्छा चीज़ बताएंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, और अगला पार्ट हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।